जोया, ये हमारे प्यार का प्रतीक है। दोस्तों, कहानी में अब तक हमने देखा था आसमान का रंग गहरा लाल, समंदर की वो खौफनाक लहरें और डूबता हुआ आलीशान जहाज। जोया का वो पानी में गिरना और स्वामी जी के फौलादी हाथों का उसे बचाना, उस निर्जन द्वीप पर स्वामी जी की सादगी, उनकी ताकत और जोया का उनके प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण। फिर उस विशाल अजगर का हमला और अंत में उन हथियार बंद लुटेरों की आमद जिसने उन दोनों को अलग होने की कगार पर खड़ा कर दिया था। आइए अब कहानी को उसी मोड़ से चालू करते हैं जहां हमने कहानी को पहले पार्ट में खत्म किया था। दोस्तों, गुफा के अंदर का अंधेरा जोया को निगलने को तैयार था। बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट और फिर अचानक छाई एक डरावनी खामोशी। जोया का कलेजा मुंह को आ रहा था। वो उस भारी पत्थर को अपने कोमल हाथों से धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हो रहा था। उसके नाखून टूट रहे थे, उंगलियों से खून रिसने लगा था। स्वामी जी, आप कहाँ हैं? खुदा के लिए जवाब दीजिए। जोया की चीख गुफा की दीवारों से टकराकर वापस उसके पास ही आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका दम घुट जाएगा। करीब 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद बाहर से फिर एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। पत्थर के नीचे की दरार से जोया ने देखा सूरज की आखिरी किरणें ढल रही थीं। अचानक पत्थर बाहर की तरफ से हिला। जोया पीछे हट गई। पत्थर धीरे से सरका और सामने एक साया खड़ा था। वो स्वामी जी थे, लेकिन उनकी हालत देखकर जोया की रूह कांप गई। उनकी केसरिया धोती चिथड़ों में बदल चुकी थी। कंधे पर गहरा जख्म था जिससे खून बह रहा था और उनके चेहरे पर थकान की अनगिनत लकीरें थीं। स्वामी जी, जोया बिना कुछ सोचे उनकी ओर लपकी और उन्हें जोर से गले लगा लिया। उस वक्त उसने ये नहीं सोचा कि वो एक पराया मर्द है, एक साधु है। उसे बस इतना पता था कि उसका वजूद उस इंसान के सीने से लगकर ही सुरक्षित है। स्वामी जी ने भी शायद पहली बार अपनी मर्यादाओं की जंजीर को ढीला छोड़ दिया। उन्होंने अपनी कांपती हुई बाहों में जोया को भींच लिया। जोया की सिसकियां उनके कंधे को भिगो रही थी। शांत हो जाओ जोया, मैं यहां हूं। वे अब हमें परेशान नहीं करेंगे। स्वामी जी की आवाज भारी थी। कहां गए वे लोग और वो अजगर? जोया ने उनके जख्मों को सहलाते हुए पूछा। स्वामी जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। कुदरत अपना न्याय खुद करती है जोया। वे लुटेरे अपनी ही गोलियों के शोर से उन सांपों के झुंड को दावत दे बैठे। वे लोग भाग गए या शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें ये जगह छोड़नी होगी। वे फिर आ सकते हैं। स्वामी जी को सहारा देकर जोया जंगल के एक ऐसे हिस्से की ओर ले गई जहां हरियाली ज्यादा थी और पानी का एक साफ झरना था। वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लटकती हुई लताएं, रंग बिरंगे फूल जिनकी महक मदहोश कर देने वाली थी, और झरने के गिरने की मधुर आवाज। अगले कुछ दिन सर्वाइवल और सेवा के दिन थे। जोया ने स्वामी जी के जख्मों पर जंगली जड़ी बूटियों का लेप लगाया। जब वो उनके जख्मों को धोती तो उसकी उंगलियों का स्पर्श स्वामी जी के शरीर में एक सिहरन पैदा कर देता। स्वामी जी, जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा उम्र ब्रह्मचर्य और साधना में बिताई थी, आज एक 25 साल की लड़की की देखभाल के सामने खुद को हारता हुआ महसूस कर रहे थे। एक रात जब चांदनी पूरे शबाब पर थी और टापू की हवाओं में एक मादक खुशबू घुली हुई थी, वे दोनों झरने के किनारे आग जलाकर बैठे थे। जोया ने स्वामी जी की ओर देखा। वे अपनी आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो शांति नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। स्वामी जी, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? जोया ने धीरे से उनके घुटने पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। स्वामी जी ने आंखें खोली। उनकी निगाहें जोया के चेहरे पर टिकी। आग की रोशनी में जोया का गंदुमी रंग और उसकी गहरी आंखें किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। जोया, मैंने सारी जिंदगी अपनी इंद्रियों को वश में किया है, लेकिन इस टापू पर तुम्हारे करीब रहकर मुझे लग रहा है कि मेरी साधना अधूरी थी। असली तपस्या भागने में नहीं, बल्कि मोह के बीच रहकर खुद को संभालने में है। जोया उनके और करीब खिसक आई। और अगर मैं कहूं कि अब मुझे आपके मोह से भागना ही नहीं है? स्वामी जी, काबुल में जब बम गिरते थे तो मुझे लगता था कि दुनिया नफरत से भरी है, लेकिन आपकी बाहों में मुझे वो सुकून मिला जो मुझे मेरे माँ बाप के घर में भी नहीं मिला था। जोया ने अपना सिर स्वामी जी के चौड़े सीने पर रख दिया। उसे उनके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जो किसी बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ रही थी। स्वामी जी ने धीरे से जोया की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। उम्र का फासला, मजहब की दीवारें, समाज के डर,
सब उस रात की चांदनी में बह गए। स्वामी जी के हाथ जोया के बालों में उलझ गए। तुम बहुत खूबसूरत हो जोया, इतनी कि पत्थर भी पिघल जाए। जोया ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब स्वामी जी के होंठ उसके माथे से होते हुए उसके होंठों तक पहुंचे तो जैसे पूरे टापू की धड़कन रुक गई। वो प्यार का एक ऐसा सैलाब था जिसमें 60 साल की परिपक्वता और 25 साल की मासूमियत एक दूसरे में विलीन हो रही थी। उस रात उस झरने के किनारे उस वीरान टापू की गवाही में एक साधु ने अपनी साधना का त्याग कर प्रेम की नई इबादत लिखी। वो रोमांस इतना गहरा और संवेदनशील था कि शब्दों में उसे समेटना मुश्किल था। वो 2 शरीरों का नहीं, 2 रूहों का मिलन था। अगले कुछ हफ्ते किसी सुनहरे ख्वाब जैसे थे। स्वामी जी अब सिर्फ एक रक्षक नहीं बल्कि जोया के प्रेमी बन चुके थे। वे साथ में फल इकट्ठा करते, झरने के ठंडे पानी में एक दूसरे के साथ घंटों बिताते। जोया ने स्वामी जी के अंदर के उस इंसान को जगा दिया था जो बरसों पहले कहीं खो गया था। लेकिन कुदरत का अपना ही एक खेल होता है। एक सुबह जब जोया सोकर उठी तो उसे अचानक बहुत कमजोरी महसूस हुई। उसका जी मिचलाने लगा। उसने झरने के पास जाकर पानी पीना चाहा, लेकिन वो चकरा कर गिर पड़ी। स्वामी जी दौड़कर आए और उसे अपनी गोद में उठा लिया। क्या हुआ जोया, तुम ठीक तो हो? उनके स्वर में घबराहट थी। जोया ने धुंधली आंखों से स्वामी जी को देखा। उसकी देह में एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। अगले कुछ दिनों तक यह सिलसिला जारी रहा। जोया जो एक औरत थी, वो समझ रही थी कि उसके अंदर कुछ पनप रहा है। एक शाम जब वे अपनी कुटिया के बाहर बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे, जोया ने स्वामी जी का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा। स्वामी जी, इस टापू ने हमें सिर्फ नई जिंदगी नहीं दी, बल्कि हमसे कुछ लिया भी है और कुछ दिया भी है। स्वामी जी ने चौंक कर जोया की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल था। मैं मां बनने वाली हूं, जोया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों से खुशी और डर के मिले जुले आंसू गिर रहे थे। स्वामी जी जैसे जम से गए। 60 साल की उम्र में एक ऐसा इंसान जो दुनिया को त्याग चुका था, वो अब पिता बनने वाला था। उनका चेहरा जज्बात के भंवर में था। उन्होंने जोया को कसकर गले लगा लिया। ये नामुमकिन है जोया, पर शायद यही खुदा का करिश्मा है। लेकिन उनकी ये खुशी चंद पलों की ही थी। अचानक टापू की खामोशी एक भयानक गूंज से टूट गई। ये किसी जहाज के हॉर्न की आवाज थी, लेकिन ये पिछले जहाज से कहीं ज्यादा भारी और डरावनी थी। स्वामी जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर देखा। समुद्र में एक विशाल काला जहाज खड़ा था। उस पर किसी देश का झंडा नहीं था, बल्कि एक खोपड़ी का निशान था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस जहाज से छोटे छोटे ड्रोन उड़कर टापू की ओर आ रहे थे। जोया, हमें भागना होगा। वे लोग वापस आए हैं और इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वे इस टापू को स्कैन कर रहे हैं। लेकिन क्यों स्वामी जी, यहां ऐसा क्या है? स्वामी जी ने जोया का हाथ पकड़ा और उसे जंगल के उस हिस्से की ओर ले गए जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। वहां एक बहुत पुरानी गुफा थी जिसका द्वार पत्थरों से ढका हुआ था। स्वामी जी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन पत्थरों को हटाया। अंदर का नजारा देखकर जोया की चीख निकल गई। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, आधे इंसान और आधे सांप के चित्र, और बीचों बीच एक सोने की मूर्ति थी जो जोया की तरह ही दिखती थी। यह टापू कोई साधारण जगह नहीं है जोया, यह एक प्राचीन संप्रदाय की जगह है। यहाँ के अजगर इस खजाने और इस रहस्य की रक्षा करते हैं, और वे लोग इस रहस्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी गुफा के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। ड्रोन से छोड़ी गई गैस पूरे इलाके में फैलने लगी। जोया, मेरी बात ध्यान से सुनो। स्वामी जी ने जोया के दोनों कंधे पकड़े। उनकी आंखों में एक ऐसा बलिदान था जिसे देखकर जोया का दिल बैठ गया। वे लोग तुम्हें और इस बच्चे को चाहते हैं, क्योंकि इस बच्चे के खून में वो राज छिपा है जो इस टापू के प्राचीन देवता का है। तुम्हें इस गुफा के गुप्त रास्ते से दूसरी तरफ जाना होगा। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जोया रोने लगी। जाना होगा जोया, हमारे बच्चे के लिए। स्वामी जी ने जोया को एक धक्का दिया और गुफा की एक गुप्त दीवार को सक्रिय कर दिया। जोया दीवार के दूसरी तरफ गिर गई। उसने दरार से देखा, स्वामी जी गुफा के मुहाने पर खड़े थे। सामने से नकाबपोश बंदूकधारी आ रहे थे। स्वामी जी ने अपनी लाठी उठाई, लेकिन तभी अंधेरे से एक नहीं बल्कि सैकड़ों विशालकाय अजगर बाहर निकलने लगे। वे स्वामी जी पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके पीछे ऐसे खड़े हो गए जैसे वे उनके सेनापति हों। स्वामी जी का शरीर अचानक चमकने लगा। उनकी उम्र जैसे कम होने लगी थी, या शायद ये कोई माया थी। जोया,
याद रखना, हमारा प्यार खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस एक नई शुरुआत है। स्वामी जी की ये आखिरी आवाज थी। तभी एक धमाका हुआ और गुफा का द्वार पूरी तरह गिर गया। जोया दूसरी तरफ अकेली अंधेरे में रह गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर पल रहा बच्चा बहुत तेजी से धड़क रहा है, इतनी तेजी से कि उसकी त्वचा के नीचे से एक नीली रोशनी चमकने लगी। जोया को एहसास हुआ कि वो जिस बच्चे को जन्म देने वाली है वो कोई साधारण इंसान नहीं है। और स्वामी जी, वे कौन थे? क्या वे वाकई एक साधु थे या इस टापू के सदियों पुराने रक्षक? बाहर मौत का तांडव मच रहा था और अंदर जोया एक ऐसे राज के साथ अकेली थी जो दुनिया को बदल सकता था। दोस्तों, क्या लगता है आपको, स्वामी जी ने अपनी जान देकर जोया को बचा लिया? क्या जोया उस गुप्त रास्ते से टापू के बाहर निकल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जोया के पेट में पल रहा वो बच्चा क्या है? क्या वो इंसान है या उस टापू के प्राचीन नाग देवता का अवतार? सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। इस कहानी का अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि जोया और उसके बच्चे का क्या हुआ, तो अभी हमारे चैनल MK स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 3। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।